दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद ले। दोस्तों, इस कहानी में एक संदेश है जो हर मर्द और औरत को सुनना जरूरी है, और खासकर उस मर्द और औरत को तो सुनना बेहद जरूरी है जो किसी गरीब की बेटी के दहेज न लाने पर उस पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। आखिर माल के चक्कर में इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? आखिर हमारा समाज और हमारी ऊंची नाक हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगी। कमला ट्रक से सामान उतरता हुआ देख रही थी और सामान को देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। सामान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यह तो थोड़ा सा ही सामान है। समधी ने बाकी का सामान क्यों नहीं दिया? फिर सोचा, लगता है दूसरा ट्रक पीछे आ रहा होगा। फिर उसने ट्रक का सामान अंदर रखवाया और ट्रक वाले को धन्यवाद कहकर रुखसत कर दिया। शाम हो गई, दूसरा ट्रक न पहुंचा। अब कमला की रात कटनी भारी हो रही थी। पूछूंगी सुबह फोन करके आखिर क्या हुआ, सामान पूरा क्यों नहीं पहुंचा। सुबह होते ही उसने बहू के पीहर में फोन किया और उनको बताया कि आपका एक ट्रक ही पहुंचा है, पूरा सामान नहीं पहुंचा अभी तक। आगे से समधन ने जवाब दिया, क्या फर्नीचर पहुंच गया? शुक्र है भगवान का। बस ऊपर वाला हमारी बेटी को अपने घर में हमेशा खुश रखे और उन्हें आपस में संयोग और मोहब्बत दे। कमला को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बस इतना सा ही दहेज लाई है हमारी बहू। फिर हाल चाल पूछने के बाद फोन रख दिया। कमला का ब्लड प्रेशर अब बिल्कुल लो हो चुका था। ना वॉशिंग मशीन, ना कूलर, ना जनरेटर, ना फ्रिज, ना पंखा। यह कैसा दहेज है? कमला के वह ख्वाब जो उसने बेटे की शादी तय होते ही सजाने शुरू कर दिए थे, वह सब ख्वाब टूट कर चूर चूर हो चुके थे। और वह जो बहू के दहेज से घर भरने का प्रोग्राम बनाए बैठी थी, वह पूरा होने से पहले ही खत्म हो चुका था। लड़के की माँ इतने भी गरीब नहीं थी कि उसे दूसरों के सामान की जरूरत पड़ती, लेकिन खानदान में नाक ऊंची करने के लिए बहू के सामान से घर भरना जरूरी था। कमला के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। दोनों बड़े बेटे शादीशुदा थे, लेकिन उनकी बहुएं भी कोई खास दहेज का सामान नहीं लेकर आई थी, जिसकी वजह से कमला ने इस बार प्लान बनाया हुआ था कि जब मेरे छोटे बेटे की बहू आएगी तो खूब सारा दहेज लाएगी, जिसे देखकर सब दंग रह जाएंगे और आने वाले समय में बेटियों के रिश्ते आसानी से तो हो सकेंगे, और बेटे की पढ़ाई पर जो कुछ खर्च किया है उनमें से कुछ तो वसूली होगी। बस यही सोचकर कमला ने एक ऐसे घराने से रिश्ता जोड़ना चाहा जो डिमांड पूरी कर सके। सबसे बड़ी बेटी भी उनकी एससी फाइनल कर चुकी थी और एमएससी के एडमिशन के लिए तैयारी कर रही थी। छोटी 3rd ईयर में और भाई भी ईडी कर रहा था। घर काफी बड़ा था और उनके घर का सामान देखकर कमला को यही लग रहा था कि ये लोग काफी अच्छा शौक रखते हैं, और उनके घर का सामान देखकर कमला को यही लग रहा था कि ये लोग काफी अच्छा शौक रखते हैं, और बातों से भी काफी उम्मीद बंध रही थी कि लोग काफी रख रखाव वाले हैं, तो बेटी को दहेज के नाम पर ठीक ठाक सामान दे देंगे। रिश्ता डाल दिया गया और जरूरी छानबीन के बाद मंजूर भी हो गया। दोनों तरफ दौड़े लग गई। होते होते शादी का दिनांक पहुंचा और उसी शाम दहेज का सामान पहुंचा था, जिसको देखकर दूल्हे की मां को हार्ट अटैक तो नहीं आया, लेकिन बहुत सदमे में पड़ गई और दुल्हन की मां से बात करके तो रही सही, उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसने ये सोच रखा था कि शायद बाकी सामान भी भेज देंगे। खैर, शादी हो गई। लड़की वालों की तरफ से फालतू रस्मों का किया गया था। बारात और मंडे में खाना दोनों तरफ से खूब दिल खोलकर पेश किया गया था। दुल्हन की तरफ से सास के दिल में नफरत भर चुकी थी और अजीब अंदाज में उससे बात कर रही थी। वह खुशी भी न थी जो एक नई नवेली दुल्हन के घर आने पर होती है। दुल्हन बेचारी पहले दिन ही ससुराल वालों के अंदाज देखकर हैरान कम और परेशान ज्यादा थी। अपने पति के कपड़े बनाना भी अब तुम्हारे ही तो जिम्मे है। इस तरह से उसे हर कदम पर एहसास दिलाया गया है कि दहेज न लाकर उसने जो गलती की है उसका खामियाजा किसी न किसी तरीके से उसे भुगतना पड़ेगा, और कभी किसी काम में नुक्स निकाल कर और कभी किसी चीज को न लाने की वजह से उसे ये बातें सुननी ही पड़ेगी। कभी बड़ी जेठानी और कभी सास उसके दिन रात बस उनके ताने सुनने में ही गुजर जाते थे।
एक छोटी जेठानी थी, दिल की बहुत अच्छी थी वो। नई दुल्हन से कुछ हमदर्दी दिखाती थी, अक्सर उसका साथ देती, लेकिन सासू माँ और बड़ी बहू से छुप छुपा कर बेटियां अपने माँ बाप को कुछ ना बताएं, लेकिन फिर भी वह उनके चेहरे से अंदाजा लगा लेते हैं। पहले पहले तो लड़की के माँ बाप ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बेटी की खामोशी का अंदाजा हुआ तो और भी हकीकत सामने आ गई। घर वाले सब दंग रह गए। उन्हें तो इस बात का गुमान भी न था कि उनकी बेटी को कम दहेज लाने की वजह से ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता था। एक साल गुजरने के बाद भी ससुराल वालों के सलूक में कोई बदलाव न आया। बाप ने सोचा कि बेटी को बाकी सामान भी दे देते हैं, कम से कम बेटी को सुकून तो मिलेगा। लेकिन लड़की की मां ने कहा, अगर आज बच्ची को उनके कहने पर और भी सामान दे देंगे तो समझिए आगे के लिए उनका मुंह बंद होने की बजाय और भी खुल जाएगा। और फिर आप कब तक बेटी की खुशियों के लिए उनका घर चीजों से भरते रहेंगे? और इधर छोटी बेटी भी जवान है, ये भी तो अभी आपके घर पर ही बैठी है, उसकी भी तो शादी करनी है। इस बारे में तो सोचिए। अगर बड़ी बेटी को इतना सामान देंगे तो छोटी बेटी को भी सारा सामान देना पड़ेगा। खून पसीना एक करके क्या बेटियों को पढ़ाना लिखाना, अपने काबिल बनाना कम था? क्या सिर्फ बेटे की पढ़ाई में ही पैसा खर्च होता है? बेटियों की पढ़ाई में पैसा खर्च नहीं होता। खैर, लड़की का बाप मान तो गया, मगर वह लड़की अपने ससुराल में अनचाही और जबरदस्ती की जिंदगी गुजार रही है। उसका पति उसका साथ तो देना चाहता है, मगर घर में छोटा होने की वजह से उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। लड़की के माँ बाप परेशान हैं कि क्या करें। अगर बेटी को घर ले आए तो आने वाले दिनों में छोटी के रिश्ते में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि यह सोच हमारे समाज में बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। अगर बड़ी बहन घर वापस आ गई है तो जरूर इसमें उसका कोई कसूर होगा। इसमें चाहे गलती ससुराल वालों की ही क्यों ना हो, लेकिन इल्जाम घर बैठी लड़की पर ही आता है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कसूर सिर्फ लड़की का ही होता है। और अगर उसे हम घर नहीं लाए तो बेटी ससुराल में तानों और तकलीफ की जिंदगी गुजारती रहेगी। और अगर लड़की खामोश है तो उसे घुनी कहेंगे, और अगर जवाब दे दे तो बदतमीज कहलाती है। माँ बाप अपनी इज्जत का वास्ता देते हैं, क्योंकि वह समाज में सांस लेना चाहते हैं, चाहे वह बेटी की कितनी भी तरफदारी कर ले। लेकिन ये कहानी उन्हें अपनी बेटी के बसे बसाए घर और अपने जज्बात को एक तरफ रख कर खत्म करनी पड़ती है। ये कहानी हमारे समाज में हर तीसरे घर की कहानी है। यहाँ दहेज को दुल्हन से ज्यादा अहमियत दी जाती है। क्या सामान का ना लाना इतना बड़ा कसूर है? एक बच्ची जो अपनी आंखों में नई जिंदगी के अनगिनत सपने सजाकर अपने माता पिता भाई बहन को छोड़कर जिंदगी भर के लिए आपके घर आती है, उस पर जिंदगी की खुशियां तंग क्यों कर दी जाती है? क्या अच्छा दहेज लाना अच्छी जिंदगी की जमानत देता है? क्या लड़कों की माँ अपने बेटे का सौदा दहेज की सूरत में करती है? क्या है कोई जवाब हमारे पास इसका? इसीलिए शायद लोग बेटियों से नहीं बल्कि उनके नजरते हैं। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।